नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 93वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। सवाल अगर किसी से भी किया जाए कि आपके जो प्रियजन हैं, प्रियजन मतलब माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, तो ये जो परिवार है, ये परिवार सुख लाता है या दुख लाता है? तो सभी कहेंगे कि ये सुख लाते हैं। लेकिन तथागत ने कहा कि दुख लाते हैं। ये ऐसा क्यों? और उसके बाद तो हंगामा हो गया और फिर अंत में तथागत की बात का अर्थ हम समझेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे कि प्रियजन जो हैं वो सुख लाते हैं या दुख लाते हैं। तो हुआ ये कि तथागत श्रावस्ती में थे, जेतवन में ठहरे हुए थे और वहीं श्रावस्ती के ही एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो बहुत शोक में चला गया और उसने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, खाना-पीना भी उसने लगभग छोड़ दिया और वो बार-बार रोज़ दिन भर स्मशान घाट में रहता और वहाँ चीख-चीख के पुकारता कि मेरे प्रिय पुत्र तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? और वो चीखता, रोता, तो बहुत परेशान था वो, बहुत ही परेशान हुआ। उसके बाद वो एक दिन तथागत के पास चला गया और तथागत के पास जाके उसने अभिवादन किया और चुपचाप बैठ गया। उसकी किसी चीज़ में रुचि नहीं थी, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तथागत ने देखा, तो देखा कि ये बहुत अस्थिर है और कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो तथागत ने पूछा कि क्या बात है? आप बहुत अस्थिर दिख रहे हैं, कोई कारण है? तो उस गृहस्थ ने कहा कि मेरे पुत्र का निधन हो गया है और आप समझ सकते हैं कि अब मेरे आगे दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ और इस स्थिति में कोई स्थिर कैसे रह सकता है? तो मैं अस्थिर हूँ, चंचल है, दिमाग में बहुत तरह की बातें आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें? तो तथागत ने कहा कि प्रियजन ही शोक, संताप, दुख, पीड़ा इस ये लाते हैं। तो ये सुन कर के वो जो गृहस्थ था वो बहुत उत्तेजित हो गया। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पुत्र को आप कह रहे हैं जिसका निधन हो गया उसको कह रहे हैं कि वो दुःख लाया मेरे लिए। वो तो मेरा सहारा था और मैं उससे बहुत प्रेम करता था। वो बहुत नाराज़ हो गया, उग्र होके वहाँ से उठ गया। उठ के तथागत के यहाँ से चल दिया वहाँ से। बाहर कुछ दूर जब गया तो उसने देखा कि कुछ लोग पासा खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तो उन जुआरियों के पास जाके उसने तथागत की बात कही कि देखो ऐसा-ऐसा है, मेरे पुत्र का निधन हो गया है और इसमें शोक जताने के बदले तथागत कह रहे हैं कि जो प्रियजन होते हैं, वो दुःख का कारण बनते हैं, वो दुःख लाते हैं। तो ऐसा है क्या? तो सभी जुआरियों ने कहा कि नहीं, प्रियजन तो सुख लाते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे ये बात फैलने लगी। फैलते-फैलते ये बात महल तक चली गई, राजमहल में। तो राजा ने रानी से पूछा, रानी का नाम है मल्लिका। तो रानी से पूछा कि देखो ये चर्चा सुनी जा रही है कि तथागत ने कहा कि जो प्रियजन हैं वो दुःख लाते हैं। शोक, संताप, पीड़ा ये लाते हैं, वो सुख नहीं लाते हैं, खुशी नहीं लाते हैं। तो ये तथागत ने कैसा कहा? तो रानी ने कहा कि जब तथागत ने कहा है, तो ज़रूर सही कहा होगा। तो इस पर राजा ने फिर तंज कसा कि तुम तो उस पुराने भक्त की तरह बात कर रही हो कि गुरु ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो बुद्ध तो कहते हैं कि सत्य की परीक्षा करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए। तुमने बिना जाँच किए हुए ही कैसे कह दी कि तथागत ने कहा है तो सही ही कहा होगा? ये तो अंधभक्ति है। तो इस पर जो है मल्लिका चुप हो गई और उसने जो है एक ब्राह्मण है उसका नाम है कुछ, तो उसको जो है उन्होंने भेजा इनके पास, तथागत के पास भेजा कि जाके पता करिए कि तथागत से पूछिए कि क्या आपने ऐसा कहा है और तथागत जो भी जवाब दें हूबहू मुझे आके बताइएगा, बिना कोई एक शब्द उसमें हेर-फेर किए हुए। तो वो जो व्यक्ति है वो जाता है तथागत के पास और रानी की तरफ से अभिवादन करता है और वही प्रश्न करता है जो रानी ने पूछा था। तो तथागत ने कहा कि हाँ, मैंने कहा है और इसके लिए मेरे पास कुछ उदाहरण हैं।
उसके बाद तथागत 4-5 ऐसे उदाहरण देते हैं जिसमें एक पिता का पुत्र का निधन हो गया है और वो पूरा एकदम पागल की भांति जो है वो उस विक्षिप्त हो गया है, उसने दिमागी हालत खो दी है और वो उसका व्यवसाय चौपट हो गया, वो बहुत पीड़ा में है। एक दूसरा उदाहरण दिया है कि जिसके पिता का देहांत हो गया, वो भी किस तरह से भाव विह्वल है और वो चौराहे-चौराहे घूम रहा है, सब कुछ वो दुःख में एकदम डूबा हुआ है। तीसरा उदाहरण दिया कि एक महिला है, उसकी माँ का देहांत हो गया है, उस सिलसिले में भी वही परिणाम दिखता है। और फिर चौथी घटना में कि एक महिला का पति जो है वो कैसे प्रताड़ित करता है और बहुत दुःख झेलना पड़ता है उस महिला को। तो ये 4-5 इस तरह की घटनाएँ सुनाई बुद्ध ने और कहा कि जो है जो प्रियजन हैं वो दुःख लाते हैं। तो इसके बाद में वो चला गया वो व्यक्ति और जाके उसने रानी को बताया। फिर रानी राजा के पास गई और उस रानी ने कहा कि आप अपनी बेटी, आपकी इकलौती बेटी है, उससे आप प्रेम करते हैं कि नहीं? तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो फिर रानी ने कहा कि अगर वो बीमार पड़ जाए, गंभीर बीमार पड़ जाए, तो आपको दुःख, पीड़ा, शोक होगा कि नहीं? तो राजा ने कहा कि हाँ, होगा। फिर उसने कहा कि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तुम रानी हो। तो रानी ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपको शोक होगा कि नहीं, आपको दुःख होगा कि नहीं? तो राजा ने कहा कि हाँ, होगा। फिर पूछा रानी ने कि आप कोसल के राजा हैं, आप कोसल प्रदेश की जनता को, यहाँ की प्रजा को अगर दुःख हो जाए, कोई महामारी आ जाए, लोग मरने लगे लोग, तो आपको दुःख, शोक, संताप होगा कि नहीं? तो राजा ने कहा कि हाँ, होगा। तो रानी ने कहा कि यही बात तो कहा है तथागत ने। तो फिर उसके बाद राजा जो है वो खेद प्रकट करता है। तो उसके बाद ये बात साबित होती है कि नहीं, प्रियजन जो है वो दुःख भी लाते हैं, दुःख लाते हैं। तो ये कहानी है। इसका अर्थ क्या है? सवाल ये है कि इससे तथागत कहना क्या चाहते हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि अपने प्रियजनों से हम लोग दूर हो जाएँ? प्रियजनों को छोड़ दें? राजा ने भी पूछा था रानी से शुरू में ही कि तथागत ने ऐसा कहा है कि प्रियजन ही दुःख लाते हैं, तो तुम दूर हो जाओ। हँसते हुए उन्होंने कहा था कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। तो क्या प्रियजन से लोग, सभी लोग दूर हो जाएँ, परिवार तोड़ देने की बात कर रहे हैं तथागत? और अपने प्रियजनों से संबंध तोड़ लेने की बात कर रहे हैं तथागत? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। वो तो ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको अगर कोई शोक, उसको अगर कोई परेशानी होती है तो ये स्वाभाविक होता है कि दुःख होता है। लेकिन दुःख में फिर वो पागल हो जाने के लिए वो नहीं कहते हैं। वो व्यवसाय अपना छोड़ देने, अपना कर्म छोड़ देने की बात नहीं कर रहे हैं तथागत यहाँ पर। गौर करने वाली बात यही है। उनका पूरा जो सिद्धांत है, बुद्ध का जो विचार है, हमने पिछली कड़ी में ही देखा, 2 कड़ी पहले, कि बुद्ध कहते हैं कि हर चीज़ दुनिया में अस्थिर है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। हर चीज़ दुनिया में बदल रही है। तो आप ये जो संसार और सृष्टि में सब कुछ बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। हम आते हैं, हम जाते हैं, सुख होता है, दुःख होता है, घटनाएँ होती हैं, फिर दूसरी घटना होती है, तीसरी घटना होती है। कई बार हम भ्रम के शिकार होते हैं। कई बार हम लोग जो है जिसको सच समझते हैं वो सच नहीं होता है। तो ऐसी बहुत तरह की चीज़ें होती रहती हैं दुनिया में। तो इससे शोक में पड़ के हम पागल की तरह, वो उसका पिता जो है रोज़ श्मशान घाट में जा रहा है कि पुत्र तुम कहाँ हो? तुम लौट आओ। वो ये मना कर रहे हैं कि ये मत करो, तुम अपना कर्म करते जाओ, तुम जो व्यवसाय है तुम्हारा, वो व्यवसाय तुम करते जाओ। तुमको जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो ज़िम्मेदारी तुम करते जाओ। और ये जो अतिरिक्त मोह है इसको समझो कि दुनिया जो है वो अस्थिर है। तो इस रूप में लो, अगर इस रूप में हम लेंगे तो हम अपना व्यवसाय, अपना काम, अपना कर्तव्य, इसको हम नहीं भूलेंगे। अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, सद्विचार, तो अच्छे विचार का और अच्छे काम का, सत्कर्म का, ये हमको करते जाना है।
इससे रुकना नहीं है। यही हमको फिर अंत में वो सभी दुखों से भी पार लगाएगा। और यही सत्य है, हमारा जो कर्म है, हम जो कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करते जाना है। और दुनिया अस्थिर है तो ये चीज़ें होंगी, प्रियजन के साथ भी घटनाएँ होंगी और सब कोई इस दुनिया में परमानेंट नहीं आया है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फ़कीर हो, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। तो इसीलिए अतिरिक्त मोह मत रखें, धन से भी अतिरिक्त मोह मत रखें। किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं, पागल नहीं हो जाएँ कि धन कमाना है तो कुछ भी करना है। कोई किसी से बदला लेना है तो बदला लेना है। किसी को अपना प्रेम करते हैं तो एकदम आँख मूंद के एकदम डूबे हुए हैं उसी में। तो ऐसा नहीं है। तथागत कहते हैं कि हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, प्रियजन है, उनकी भूमिका भी है, लेकिन आप अकेले हैं एक स्थान पर। आपका जीवन एक अलग जीवन है, सबसे जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे पर पराश्रित हैं, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि हर आदमी एक अलग आइडेंटिटी रखता है, एक अलग इकाई है। तो वो एक अलग इकाई के बतौर उसकी जो भूमिका है इस जीवन में, वो जो आया है सृष्टि में, तो उसको अपनी भूमिका नहीं भूलनी चाहिए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अच्छे विचार, दूसरों की कैसे मदद करें, दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो ये भावना नहीं छोड़नी चाहिए। तथागत यही कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तथागत को, बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।